राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। आज का मार्केट, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें कल का वीडियो मेरा, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 24,950 960 वो लेवल है जहां पे मैं कॉल सेल करूंगा। तो जब यहां से ये लौट के रेड कैंडल बनाया तो यहां मैंने सेल किया, और जब अपने जो डे है, जो शुरुआती पॉइंट था, जब अपने डे यहां पे जब ये काटा इसको, इस पॉइंट को, तब मैंने एग्जिट ले लिया था। तो आज मैं 71 के प्रॉफिट किया हूं। तो मैं कॉल शॉर्ट किया था ऊपर में, और फिर जब डे लो काटा तो एग्जिट कर गया मैं। फिर एक और ट्रेड लिया था जिसमें 5-6 हज़ार बनाया था मैं, तो 65 + 6 ऐसे करके 2 ट्रेड हुआ मेरा। और मैंने बोला भी था, देखिए मूवमेंट होने के बाद सौदा लेना है। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक तरफा मूवमेंट अपसाइड या एक तरफा डाउनसाइड मूवमेंट जो होता है महीना में 2-3 बार हो सकता है। बाकी सब टाइम क्या होता है कि ऊपर जाता है तो थोड़ा नीचे आता है, नीचे जाता है तो ऊपर भी जाता है। उस 2-3 दिन में मान लीजिए आप 2 बार पकड़ा गए उल्टे डायरेक्शन में, मतलब मूव किया 200 और 200 कर गया, तो आप 50, 60, 70 हज़ार का लॉस खा लेंगे। तो कितना का लॉस खा लेंगे आप? 1.5 लाख रुपए का। लेकिन बाकी दिन अगर थोड़ा थोड़ा और 1.5 लाख क्या है, मतलब एक ही अच्छा प्रॉफिट में वो 1.5 लाख रुपया निकल जाएगा, जिस दिन आप अच्छा डायरेक्शनल पकड़ लेंगे कि ऊपर में किया, नीचे में एकदम आराम से एग्जिट किए। तो ये मैं, इसलिए मेरा स्ट्रैटेजी होता है यही कि भाई मूवमेंट होने के बाद ही ट्रेड लेना है, जो भी लेना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब क्या लग रहा है मार्केट। तो देखो, आज ऐसा था कि जिस तरह का गिरा, आज तो मेरे को लग रहा था कि कम से कम 24,700 जाना चाहिए, तो नहीं गया। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया, और नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है, नीचे आने के बाद ऊपर, नीचे आने के बाद ऊपर। तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी है, DIIs वगैरह बाय करने आ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मार्केट उतना नहीं गिर पा रहा है। मैं आजकल देख रहा हूँ ना कि मार्केट में सेलर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो इतना जल्दी डेटा चेंज होते हुए मैं पहले कभी नहीं देखा हूँ। मतलब 2 दिन पहले मंडे को पुट कॉल रेशियो 1.1 था, कल 0.83 हुआ, और आज 0.62 हो गया। मतलब इतना जल्दी डेटा चेंज होते हुए मैंने नहीं देखा भाई। मतलब इसी तरह का कुछ था। तो बहुत जल्दी डेटा चेंज हो रहा है पुट कॉल रेशियो। और अब मान लीजिए कि ये सुबह खुला मार्केट और नीचे गया, तो ये 0.5 के नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा इसको। कल थर्सडे एक्सपायरी है, कल बड़ा सौदा लिया जा सकता है, जो वो होता है ना ₹2.40 में और ₹2.50 में, जो कॉल पुट लेता हो जो मैं। तो कल मेरा मन है कि अगर कोई मेरे को 2 से 3 रुपये में मिलेगा तो मैं बाय करूँगा 45,000 क्वांटिटी, ₹1.50 का स्टॉप लॉस लूँगा। मतलब 2 से 2.5 के बीच में, 2 से 3 के बीच में बाय किया तो ₹1 का स्टॉप लॉस लूँगा मैं। लेकिन ये कब करूँगा? अब कल जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना अब थोड़ा सा बियरिश एक दिखा रहा है। लेकिन जो पुट कॉल, 2 चीज़ देखे, लग रहा है चार्ट से कि अब ये एक बार ना इसको काटना चाहता है आराम से। मतलब अब ये ऊपर में ना बहुत थक गया है, बहुत थक गया, ऊपर जा जा के नीचे आ रहा है। तो अब जब ऊपर जा जा के इतना बार नीचे आता है ना, तो एक बार क्या होता है ना, उसका वो हो जाता है कि भाई एक बार हमको नीचे ये एक बार रेजिस्टेंस काट लेने दो अब। तो अब मैं कल के लिए मैं तेजी में नहीं हूँ। कल के लिए मैं कब तेजी में हूँ? अब ये इसको एक बार काट के जब तक राहत ना मिल जाए कि ये 24,450, यानी कल मैं अपना पहला एंट्री यहीं लूँगा, वरना मैं एंट्री नहीं लूँगा, कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो कल मैं चाहूँगा कि कल काट के नीचे आ जाए, और काट के नीचे आ गया तो ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि PCR जो है बहुत लो है, 0.6। लेकिन आज का दिक्कत क्या है कि PCR लो है, पर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आ सकता। उतना उसका रीज़न ही है ना कि जिस तरह से आज लोग फंसे हैं,
तो मतलब इसमें क्या हुआ, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे ऊपर किया, लोगों को लगा कि नहीं नहीं नहीं, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन नहीं आज तो एकदम बड़ा मूवमेंट एकदम आने वाला है, और खूब यहाँ पे रिटेलर्स को खरीदवाया, और फिर जो नीचे गिराया और जो कॉल का प्रीमियम डिके हुआ है, पूरा रिटेलर्स समाज डरा हुआ है। तो अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? और देखिए बैंक निफ्टी में आज भी लेकिन रेजिस्टेंस था। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी उतना, ओ माय गॉड, निफ्टी बैंक 114 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है, और जबकि जो निफ्टी है वो 41 पॉइंट ही नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। तो अब चलिए, तो कल के लिए कैसा रह सकता है वो देखते हैं। तो देखिए कल कैसा रह सकता है। कल मेरे को थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि आज लोग यहाँ पे ना फंसे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब 24,460 मंडे को नीचे खुला ना, और नीचे खुलते ही ऊपर 24,700, फिर ऊपर 24,965, फिर थोड़ा सा नीचे 24,850 करीब, फिर आज खुलते नीचे खुलने के बाद फिर ऊपर 24,950, तो लोगों को ना मतलब एक भरोसा दिलाया कि भाई मैं नीचे आता हूँ ऊपर जाता हूँ, मैं नीचे आता हूँ ऊपर जाता हूँ। और देखिए कोई भी रेंज काटना हो, चाहे वो नीचे का हो या ऊपर का हो, वो रेंज काटने के लिए ना एक्सपायरी से बेटर डे होता ही नहीं है कि जिस दिन लोग पूरा फंस के बर्बाद हो जाए। कल मेरे को ना डाउनवर्ड लग रहा है। अब मतलब मैं, देखिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अब डायरेक्शनली नेगेटिव हो चुका हूँ। कल मैं बताया कि मैं भी न्यूट्रल हो गया हूँ, थोड़ा डायरेक्शनली नेगेटिव नहीं हुआ हूं, लेकिन हाँ अब कल मेरे को लग रहा है जो थकान है चार्ट में, कल गिरना चाहिए। तो कहाँ एंट्री, पहले तो ऊपर ले जा सकता है। तो अगर कल सुबह उठ के ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, तो कहाँ वो एंट्री पॉइंट होगा मेरा? तो मेरा एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे 24,900 पे मैं शॉर्ट करूंगा कल कॉल। ये तो है, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा अगर ऊपर गया खुलते ही सुबह। अगर नीचे आने लगा तो मैं 750 टूटने पे कॉल शॉर्ट कर सकता हूं। फिर मेरे को कंफर्म हो जाएगा ना कि मार्केट एक बार जो है 24,450 जाना चाहता है, मतलब यहां जितना बार ये जो सपोर्ट लिया है उसको एक बार काटना चाहता हूं, तभी फिर वो मजबूती आता है। अब मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर जाना तो एक बार तो नीचे आना होगा उसको, एक बार तो बढ़िया से लोगों का मंदी को तेजी काटना पड़ेगा। लोग एकदम तेजी होकर बैठे हैं यहाँ स्टॉप लॉस मार के, अब समय आ गया कि उनका स्टॉप लॉस कटवाया जाए। तो ये दो एंट्री होगा, ऊपर जाने पे, यहाँ पे जाने पे कॉल शॉर्ट करूंगा, और जब अगर इसके नीचे आया तो मैं पुट शॉर्ट करूंगा, सॉरी कॉल शॉर्ट करूंगा इसके नीचे भी, यहाँ भी कॉल शॉर्ट करूंगा, यहाँ भी पुट जो शॉर्ट करूंगा मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा पुट यहाँ पे, और यहाँ पे 2.5-3 रुपया वाला डिपेंडिंग अपॉन कैसा है मूवमेंट मार्केट का, वो मैं जज करूंगा। वो झटका से नीचे जाने वाला डराने वाला मूवमेंट होगा, तब मैं फिर 2-3 रुपये वाला कोई कॉल उल खरीदूंगा बड़े क्वांटिटी में। ये एक्चुअली लगाया था, मैं आपको दिखाया नहीं। फिर ये मेरा आज का ट्रेड है, आप देख सकते हैं 18 जून, अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लिया हूँ मैं। तो ये सेल किया था मैं सुबह, और ये तो खैर ऐसे ही कोई ट्रेड था, पता नहीं क्या टाइम पास किया था। और ये मेरा वो था, वो क्या है, मार्जिन कम करने के लिए ख़रीदा था दूर का। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं किया मैं, 2 बार ट्रेड किया बस, है ना। तो ज़्यादा ट्रेड कभी कभी नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता ज़्यादा ट्रेड करके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा रखा। तो निफ्टी का आप समझ गए। तो निफ्टी में कल ध्यान रखिएगा कि नीचे जाने के बाद ना ऊपर की तरफ मूवमेंट, तो देखो भाई ये मेरा कहना क्या है कि भाई मैं जो भी करूँगा मूवमेंट के बाद करता हूँ, लेकिन कल मैं अगर ये काटा तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कॉल बेचने का। तो अब देखिए, अब पहले मैं खूब पुट बेचूंगा पुट बेचूंगा पुट बेचूंगा, अब देखिए मेरा थोड़ा सा बदल गया है। कल भी बदल चुका था, इसलिए आज मैं यहाँ सेल किया और कॉल बेच के, बहुत दिन बाद मैं कॉल बेच के 50,000 के ऊपर कमाया, बहुत दिन बाद, वरना मैं पुट ही बेच रहा था इतना दिन से। अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा कि नहीं, अब मार्केट में थकान आ गया, नीचे जाना चाहता है अब। तो अब यहाँ पे आइए बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी, है ना। मतलब उसका अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो ये मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रहा है बैंक निफ्टी। तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा फॉल। अब देखिए, अब लीड भी यही किया था, हो सकता है कि अब नीचे की तरफ भी लीड यही करे। जो यहाँ देखेंगे तो रेड कैंडल मिला है, पर ये रेड कैंडल में जो मूवमेंट आया ना, वो या तो खुलते के साथ नीचे था
या तो खुलने के नीचे ही खुला। तो लोगों को पुट अभी भी मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में पुट जो है अभी भी अच्छे से कमाने नहीं दिया है। आप देखिए ना, यहाँ नीचे गया भी तो पुट का वैल्यू भी नहीं बढ़ रहा है, 300 पॉइंट गया नीचे और फिर फट सीना ऊपर नीचे, और फिर इतना में तो डीके ही हो जाएगा जी। मतलब जितना में यहाँ पुट खरीदा, यहाँ पे नीचे आके भी पता चला कि पुट का भाव उतना ही है, तो खरीदना इसलिए बहुत रिस्क होता है। बैंक निफ्टी में ना बहुत समय हो गया है, मैं मतलब बैंक निफ्टी में पहले बहुत ट्रेड करता था, अभी बहुत समय से मैं बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड नहीं किया हूँ उतना। बीच में 1-2 दिन किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है कि मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा सा अभी, कि इतना दिन से ये रेंज बाउंड मूवमेंट है ना, यहाँ पे कुछ बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल मूवमेंट कुछ अच्छा से पता नहीं लग पा रहा है एक्चुअली। जितना निफ्टी में क्लैरिटी आ रहा है ना, बैंक निफ्टी में क्लैरिटी नहीं आ रहा उतना, क्योंकि एक तो ऊपर भी है बहुत, ऊपर से बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 बैंक है, तो 12 बैंक से मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है, तो डायरेक्शनल ट्रेंड समझ में आना तुरंत मुश्किल होता है। तो चलिए इसी के साथ फिर कल के लिए कमाया जा सकता है बहुत अच्छा पैसा कल। तो अगर वही 2 से 3 रुपये वाला मौका एक बार फिर मिलेगा मेरे को, तो इस बार मैं बड़ा क्वांटिटी लूँगा एकदम, भगवान करे अच्छा पैसा बने तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल बढ़िया से आराम से ट्रेड करिए। शाम सदा सिर्फ, जय हिंद।